मोनिका, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। आपके एरिया में कोई अड़चन तो नहीं आई है? सुचारू रूप से सुबह से वोटिंग चल रही है? बिल्कुल जसप्रीत, सुचारू रूप से यहाँ पर वोटिंग हो रही है। और यही कहते हैं, देखिए राजनेता जितने मर्जी दावे वादे कर दे, लेकिन जिस दिन मत होता है उस दिन जनता जनार्दन ही राजनेता होती है। ऐसे ही कुछ फैमिलीज जो है लगातार आ रही हैं। सर, आपने वोट कर लिया? यस, आई हैव वोटेड। देखिए कितना उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है जयपुर की जनता। मैम, आपने कर लिया वोट? सर, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। कुछ जहन में मुद्दे थे जिनको लेकर आप आए आज वोट देने? नहीं, बेसिकली ये गणतंत्र है और हम सब इसके लिए, हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम अपना मत दें। जिस भी राजनेता को हमें चुनना है वो हम अपनी मर्जी से चुने और सभी लोगों की एक सर्वाधिक जिसका मत होगा वो विजयी होगा और वो हमारे ऊपर 5 साल तक हमारे कार्यों को आगे लेके जाएगा। मैम, आप कुछ मुद्दे लेकर आई हैं। महिला सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा है। नहीं, कुछ नहीं है। कुछ भी जहन में नहीं? बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जनता जनार्दन की आम प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर हमारे जो एमएलएज हैं वो कंसंट्रेट करें। जैसे एरिया की साफ़ सफाई है, कॉलोनीज़ की सुरक्षा है, गेट्स लगाने हैं। बलात्कार एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इन दिनों में बहुत तेज़ी से, जिसमें राजस्थान नंबर 1 आ रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा चेक लगे। कानून व्यवस्था जो है बहुत सुचारू रूप से चालू रहे। तो देखिए जसप्रीत, बेहद जागरूक जनता है, मन में मुद्दों को लेकर आई है, समझ है उन्हें कि किस नेता को देना है, जो काम करेगा उसको। तस्वीरें आप दिखाइए, बेहद खूबसूरत तस्वीर आपके पीछे है, गुब्बारे लगे हुए हैं, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। सदस्य ने हमारा मत दिया यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जसप्रीत, ये देखिए, ये सेल्फी पॉइंट तैयार किया गया है बेसिकली तमाम लोगों के लिए जो वहां से वोट देकर आ रहे हैं। और देखिए, आई एम अ प्राउड वोटर। यहाँ पर जो लोग हैं ज्यादा से ज्यादा बड़ी तादाद में वोट देने आए और उसके बाद सेल्फी पॉइंट पर इस तरीके से अपनी फोटो खिंचवाए। और ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की जो भी घर बैठे हुए हैं वो जल्दी से बाहर आए, अपने मत का इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए आपकी सरकार चुननी है, आपके लिए काम करना है। जनता तो आज नेता है, राजनेता है। और यही वजह है कि देखिए ये गुब्बारे भी लगाए गए हैं, जगह जगह इस तरीके की तैयारियां की गई है कि वोटर्स उत्साहित रहे। आकर्षक तस्वीर है। यतेंद्र के पास मैं जाती हूँ। यतेंद्र, बिल्कुल, कि आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, कितने वोटर वहां पर हैं और क्या घरों से निकल रहे हैं? क्या तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। बड़ी संख्या में लाइन लगी हुई है वोटरों की और सुबह से ही लोगों का आने का सिलसिला जारी है और लगातार वोट यहां पर डालने के लिए कतारें लगी हुई हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ कई वोटर भी हैं। कि पहली बार वोट डाल रहे हैं या पहले भी डाला है? नहीं, मैंने पहले भी डाले हैं। तो क्या ध्यान में, क्या जहन में आपके दिमाग में मुद्दे रहते हैं कि ये मुद्दे हैं कि उस पर डालेंगे वोट? हम मुद्दे तो बहुत सारे हैं, ऐसे डिस्क्राइब करूँगी तो मतलब कौन से प्रमुख मुद्दे? एक तो ये गवर्नमेंट जॉब्स का है थोड़ा बहुत, जैसे कि थोड़ा रहता है ना कि एग्जाम्स के रिजल्ट में, ऑब्वियसली बात है, मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है कि रिजल्ट वगैरह में थोड़ा जो रहता है लेट हो जाता है या फिर से एग्जाम्स एंड ऑल। आप क्या सोच कर डालेंगे वोट? मैं फर्स्ट टाइम वोट डाल रहा हूँ। फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं? हाँ, मैं मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पूरा करने आया हूँ और ऐसा कोई मुद्दा नहीं है बिकॉज मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। बट मुझे लगता है कि ऐसी साइड की यहाँ पे एग्ज़ाम का बड़ा इशू रहता है। एग्ज़ाम पेपर लीक बताते हैं मोस्टली, तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, तो उसको ध्यान में रख के वोट डालें। पेपर लीक और स्टूडेंट्स वाले जो आपके, क्या आपने पहले कभी वोट डाला है? हाँ, डाला है। तो क्या सोच के वोट डालने आए यहाँ पर? नहीं। आप बताइए क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो वैसे तो ज़्यादा वो है ही, जॉब के लिए और सभी चीज़ों के लिए फैसिलिटीज़। हाँ, जॉब तो है ही, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब। आप महिलाओं के हिसाब से कौन से मुद्दे होने चाहिए, क्या है आपके दिमाग में? सब होना चाहिए हमारे लिए सुविधा, पेंशन वेंशन की उम्र के साथ सारी चीज होनी चाहिए। अच्छा, जो हक है सरकार की तरफ से होना ही चाहिए। आप बताइए जी। अरे कांग्रेस के लिए है सब, तो हम नहीं, पार्टी का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मुद्दे पूछ रहा हूँ बस। ठीक है यतेंद्र, मैं आपको रोकूंगी। अरुण के पास कुछ जानकारी है। अरुण, क्या अपडेट है? नहीं, वो लगातार हम बात कर रहे थे ना, पहली बार जो वोट देने जा रहे हैं या जो युवा मतदाता है उनकी बात करें तो यहाँ एक गैंग दिख गया मुझे। गैंग का शब्द का इस्तेमाल मैं हंसी खुशी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये गैंग के लोग नहीं, ये तो है मतदाता, लेकिन इनका एक अपने बच्चों का एक जो गैंग होता है गली मोहल्ले में, वो गैंग है। तो आप इसके नेता हैं गैंग के? नहीं, नेता ये नेता है? नहीं, नेता को तो चुनने जा रहे हैं हम। नेता को चुनने जा रहे हैं, तो इस गैंग का भी तो कोई नेता होगा कि बिना नेताओं का गैंग है? बिना नेताओं के, सभी नेता है इसमें। अच्छा, सारे नेता है।
ये आप बड़े लोकतांत्रिक आदमी लग रहे हैं, इसीलिए देखिए इनके पीछे इसीलिए लोग हैं क्योंकि कह रहे सारे नेता हैं, तो आप बड़े मजे हुए राजनेता लग रहे हैं। नहीं नहीं, राजनेता तो जिनको हम चुनने जा रहे हैं राजनेता को तो अच्छा, तो क्या सोच के चुनने जाते हैं जो युवा मतदाता होते हैं, उनके दिमाग में हमारे क्षेत्र में बढ़िया काम कराए, हाँ। लोगों की सुने, हाँ, देखे आए, हाँ, यहीं का और टोंकाई हाँ, स्थानीय मिले, स्थानीय मिले। हाँ। स्थानीय की डिमांड ज्यादा है, यहाँ स्थानीय चाहिए। बाहर जाते हैं वो तो आते ही नहीं यहाँ पे, आके नहीं आते हैं चले जाते हैं, अच्छा। घूम के चले जाते हैं। तो आप एक युवा हैं, आप लोग पेपर लीक का मामला था बहुत, आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? पेपर लीक का मामला, ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अब हाँ, युवाओं के साथ शोषण हो रहा है, हाँ, कोई हाँ। जांच हो इनकी। हाँ, जांच हो इनकी। आप लोग ये बताइए कि आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं? हाँ। पहली बार वोट देने जा रहे हैं और हंस रहे हैं तो इनको क्या समझाया आपने? आपने कुछ समझाया इनको वोट देने के लिए? ये इनका अधिकार है, इनके हिसाब से देंगे वोट। अपने हिसाब से वोट देंगे आप? ये नेताजी ने कुछ बोला तो नहीं आपको? नहीं। कुछ बोला नेताजी ने? तो देखिए ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि ये पूरा एक जो मोहल्ले के बच्चों का एक गैंग होता है, उस गैंग के नेता हैं और कह रहे हैं सब अपने मन से वोट देंगे और ये नेता चुनने जा रहे हैं, मैं किसी का नेता नहीं हूँ, सारे नेता हैं यहाँ पर। तो युवा जो वोटर हैं वो जो पेपर लीक है या फिर नौकरियों की बात है उन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और ये जिसकी तरफ जाएंगे, जाहिर सी बात है 1,70,00,000 मतदाता युवा हैं जो 18 से 30 साल की उम्र के हैं और जिधर उनका झुकाव होगा सरकार उसी की बन जाएगी। अगर वो बीजेपी की तरफ जाते हैं कि कांग्रेस की तरफ जाते हैं, जिधर जाएंगे सरकार उसकी बननी लगभग तय हो जाएगी क्योंकि 2 करोड़ के आसपास, 2.25 करोड़ के आसपास ये मतदाता हैं और बड़े निर्णायक हैं। बिल्कुल बड़े निर्णायक हैं और 5 करोड़ से ऊपर से ज़्यादा लोग हैं जो इस वक्त वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। अब मैं चलती हूँ इस वक्त अंकिता के पास जो सवाई माधोपुर में मौजूद है। अंकिता, सबसे ज़्यादा भीड़ तो अंकिता के पास थी क्योंकि हमने देखा सवाई माधोपुर में त्रिकोणीय मुकाबला है और जो चेहरे इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको, तमाम सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। मैं मोनिका के पास चलती हूँ। मोनिका, और क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाली हैं? बिल्कुल, देखिए जसप्रीत, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो है पोलिंग बूथ से नजर आ रही हैं। यहाँ देखिए एक और परिवार है क्योंकि देखिए सेल्फी बूथ बनाया गया है, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और उसके बाद सेल्फी बूथ पर इस तरीके से फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे हम जान भी लेते हैं कौन कौन से मुद्दे हैं जो इन्होंने जहन में रखकर आज वोट किया। सर, कोई खास मुद्दे थे आज? रिकॉर्ड पर है। मैं सोचता हूँ आज के दिन में मुख्यमंत्री से बहस करने का मेरा समय नहीं। क्या संदेश देना? मैं ये कहता हूँ 100% सभी जो मेरी बात सुन रहे हैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मतदान करने के लिए ज़रूर आएँ। मत देना हमारा कर्तव्य है, अधिकार नहीं है। मैं सोचता हूँ अपने कर्तव्य का पालन करना ही देश का अधिकारों की रक्षा करेगा। राजस्थान में आज मतदान का दिन है और आसाम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया असम के राज्यपाल हैं जो कि राजस्थान पहुंचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए। और ये संदेश भी है एक जागरूक वोटर के तौर पर भी, राज्यपाल के तौर पर भी। और तमाम सहयोगी हमारे ग्राउंड जीरो पर मौजूद है क्योंकि सबसे बड़ा दंगल है। आज राजस्थान में वोटिंग हो रही है, एक चरण में वोटिंग हो रही है 199 सीटों पर और अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चुनाव का हर रंग आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त यतेंद्र है, मोनिका है, अरुण है। मोनिका, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप सेल्फी पॉइंट दिखा रही थी और क्या क्या चीजें वहां पर बनाई गई हैं? कोई हेल्प डेस्क है ताकि जो युवा वोटर खासकर आ रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो? बिल्कुल, देखिए इस बात का खास ख्याल जसप्रीत रखा गया है। सेल्फी पॉइंट तो मैंने आपको दिखाई दिया है। देखिए ये हेल्प डेस्क है, यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं वो अपना वोटर आईडी दिखा रहे हैं। कुछ लोग तो भूल भी गए थे जिन्हें यहाँ पर हेल्प डेस्क की मदद से ये कहा गया कि अपना वोटर आईडी लेकर आइए, फिर वो वापस गए, वोटर आईडी लेकर आए। और ये देखिए यही बड़ी तादाद है। मैम, आपने वोट डाल दिया? सर, आपने डाल दिया? आफ्टर 38 years इन राजस्थान, 38 के बाद हम राजस्थान में वोट कर रहे हैं। 30 years के बाद? 38 years के बाद। 38 years के बाद, इसीलिए मुस्कुराहट ज्यादा बड़ी होगी। हम घूमते रहे हैं राजस्थान के बाहर। अच्छा। MP, महाराष्ट्र, झारखंड, देन अगेन महाराष्ट्र। कुछ खास वजह? खास भाई आई वाज डूइंग जॉब, नौकरी भी थे, नौकरी जहाँ भेजेंगे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और जयपुर में मैं फर्स्ट टाइम कास्ट कर रहा हूँ, जोधपुर में कास्ट किया वोट जब भी मेरे को मौका मिला। मैम, आपने कोई मुद्दे रखे जहन में वोट करने के लिए? नहीं, बस यही है कि जो भी हो ईमानदारी और निष्ठा से काम करें तो पब्लिक भी खुश रहेगी। ईमानदारी और निष्ठा से काम करें, यही कहीं ना कहीं। मैम, आपने वोट कर लिया? यस सर। तो देखिए कितने जागरूक वोटर्स है, खुशी से जो लोकतंत्र की स्याही है वो भी दिखा रहे हैं। मैम, कोई मुद्दे थे जहन में जिनको लेकर आपने वोट किया? एक्चुअली हमारी कॉलोनी के अंदर आजकल चोरियां भी बहुत हो रही है, साथ ही साथ साफ सफाई का भी इतना नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो 5 साल पहले था वैसा कुछ थोड़ा सा सुधर जाए फिर से। इन 5 सालों के अंदर हमने बहुत कुछ सहन किया है जो चेंज करना चाहते हैं। देखिए
कुछ है सवाल ठीक मन है, में, एक कुछ नया कोई मुद्दा निकल करके कुछ सामने लोग आया बता मोनिका सकते कि चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, क्योंकि अभी तक तो हम पेपर लीक का मुद्दा सुन रहे थे, भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, महिला अपराध की बात हो रही थी, लेकिन एक चोरी का नया मुद्दा जयपुर की जनता बता रही है।